नमस्कार मित्रों, सोमवार 11 अप्रैल 2022 शाम के 7 बजे चाहते हैं। मित्रों, हमने काल पर काफ़ी बात की। आज जरा पुनर्जन्म पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और पुनर्जन्म जो विषय है वो भारत के सभी दर्शनों में से निकला हुआ और अध्यात्म में से निकला हुआ विषय है, इसलिए ज़्यादा उचित होगा कि विज्ञान की दृष्टि से मैं पुनर्जन्म की बात करूं और विज्ञान को कैसे इस विषय पर मजबूर होना पड़ा आने के लिए। देखिए, विज्ञान की चर्चा, विज्ञान बहुत दो दिशाओं में काम कर रहा है। एक इस छोटे से छोटा पार्टिकल जो परमाणु, उसमें वो भगवान को खोज रहा है और गॉड पार्टिकल को खोजने के बहुत बड़े प्रयोग जो है वो हम सबके सामने हुए हैं। दूसरा काम कर रहा है पूरे अंतरिक्ष में जाकर के, और दोनों तरफ की खोज है कि ये सृष्टि बनी कैसे, और भगवान को खोजने का भी काम, और प्लस ये भी काम कि ये जो धरती जो है ये तो डूब जाएगी, तो इंसान रहेगा कहाँ। तो इंसान को रहने के लिए कोई और सुरक्षित जगह है जहाँ पानी मिल जाए, खेती की व्यवस्था हो, खाने पीने को मिल जाए, ऐसा प्रयत्न विज्ञान कर रहा है। मैं परमाणु से जो विज्ञान कर रहा है उसकी चर्चा पकड़ता हूँ। परमाणु तोड़ करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 3 भाग किए। उसके बाद फोटोन, पॉजिट्रॉन और कई सारे हिस्से, क्योंकि उन्होंने, और एक प्रोटीन को पकड़ करके, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके और उसको तोड़ करके फ्यूजन दोनों पद्धतियों से, और करोड़ों अरबों डॉलर का खर्च करके और उसमें विस्फोट करा करके ढूंढने की कोशिश की कि उसमें से क्या निकलता है। निकला क्या? सिर्फ शक्ति रिलीज होती है। और ये जो जरूर सब कहते हैं कि शक्ति का जो मूल स्रोत है वो सूक्ष्मतम और सोर्स है। अब सूक्ष्मतम सोर्स इन्होंने परमाणु को ही मान लिया, तो उसी पर कर रहे हैं। और उसमें से ही परमाणु रिएक्टर, आज जो चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर जिसके लीक होने की बात कर रहे हैं इस युद्ध के समय में, वो क्या है? एक छोटे से छोटे परमाणु को तोड़ करके उसमें से एनर्जी पैदा करना और उस एनर्जी से बिजली और पूरे सब में सप्लाई करना। अच्छा काम है, विज्ञान ने अच्छा काम किया, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी चर्चा मूल जो है वहाँ आता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसका चक्कर जो है, उसका गतिपथ जो है, वो इलेक्ट्रॉन की अपनी स्थिति जो है उसका विज्ञान और वाच रख रहा है, कैमरों के द्वारा भी और कंप्यूटर्स के द्वारा भी। कंप्यूटर गणना करते हैं उसकी स्पीड को, उसकी बार बार बदलती और दिशाओं को। दिशाएं जब मैं कहता हूँ तो 3 आयामों में है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हम जब बात कर रहे हैं तो सर मित्रों 2 आयाम में बात कर रहे हैं। मेरा चित्र आप 2 आयाम में देख रहे हैं, लेकिन मैं तो 3 आयाम में हूँ। तो मेरा पीठ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 आयामों में देखने की भी इंसान की सीमा है। 7 आयामों की चर्चा मैं करूंगा। 7 आयामों में देखे बिना सत्य को पूरा नहीं जान सकता। अभी करूंगा या बाद में करूंगा, समय बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी गति जो है वो चलते चलते उल्टी हो जाती है। तो विज्ञान के सामने प्रश्न आया कि ये उल्टी, सीधी चलते चलते उल्टी होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आई? वहाँ से क्वांटम का समस्या शुरू हुई। उसमें इलेक्ट्रॉन तब भी नहीं माना। इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में कहीं गायब होता देखा गया।
कहीं कैमरों पर नजर नहीं आ रहा है, और कमबख्त ऐसा है कि बहुत पलक झपकते वापस भी आ जाता है। ये पलक झपकते मैं कह रहा हूँ, तो विज्ञान इतनी सूक्ष्म मशीनें लगा रखी हैं कि उसका गायब होना भी पकड़ रहा है और वापस आना भी पकड़ रहा है। अब विज्ञान की समस्या ये कि गया कहाँ बदला, ये ऑर्बिट में घूमता रहा तब तक ठीक है, उल्टा सीधा जो भी करता रहा, लेकिन ये गया कहाँ बीच में। अब इसको खोजने के लिए क्वांटम की 7-8 धाराओं में काम कर सकता है वैज्ञानिक, और करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकता है, पर इतनी बात नहीं मान सकता कि भारतीय दर्शनों ने इस पहेली का हल पहले से निकाला हुआ है। भैया हमने इस पार उस पार दोनों साफ साफ देखे हैं। उस पार का मतलब, अरे आदमी मर करके उसकी चेतना कहां जाती है भैया, वापस आने तक कोई तो जगह होगी। हमारे दर्शनों में, ग्रंथों में इतने वो प्रेत और पूरी जातियां लिखी हुई है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस और देवताओं की भी, तो उसको खोजने का मन नहीं बना, उसकी क्या सच्चाई है ये देखने का मन नहीं बना। और ये जो चेतना जहां जाती है और लौट के भी आती है, तो कहीं तो दिखाई तो नहीं देती, चेतना का जाना भी तो नहीं देख पाते तुम इलेक्ट्रॉन पर तो मशीनें लगाई, वैसे ही तुमने मरते आदमी पर कितनी मशीनें लगा कर देखा कि भाई क्या वजन कम होता है मरते आदमी का, जब वो चेतना निकलती है तो उसका वजन क्या है, उसका आकार क्या है, कैमरे लगा कर देखे, कुछ पकड़ में नहीं आता जी, क्योंकि चेतना मेटीरियल नहीं है। तुम्हारे कैमरों में वही आएगा जो मेटीरियल है, जो पदार्थ है, जो चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है, और चर्म चक्षुओं से जो देखा जा सकता है वो पदार्थ ही हो सकता है। पदार्थ और उसका दूसरा स्वरूप ऊर्जा, जिसको E=mc² कह करके हम सब ने स्वीकार कर रखा है। अरे हमने विज्ञान की बात को बहुत आदरपूर्वक स्वीकार किया, तुम इतना भी नहीं है कि तुम एक बार देखो समझो, तो तुम कोशिश तो करो कि भाई ये चेतना निकल के जाती कहाँ है, वहीं इलेक्ट्रॉन जाता होगा। बहुत इतनी सरल सीधी सी बात है। अब मैं फिर कहता हूं इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके कि भैया इस पार उस पार जो है, वो उस पार कहने पर कोई गैलेक्सीज के पार वाला मामला नहीं है, वो आसपास ही है। आज सुबह का जो वीडियो मैंने बनाया, 6 नंबर वीडियो, 7 नंबर वीडियो, उसमें प्रातःकाल के समय देवीय शक्तियां उपस्थित रहती है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि उस पार का सारा जो संसार है वो उपलब्धि रहता है। उस काल में वो ज़्यादा प्रसन्न रहता है। फिर एक सूरज उगा, फिर धरती पर चेतना जागी, फिर धरती का आदमी उठेगा, काम करेगा और किसी सही काम में लगेगा, उल्टे सीधे कामों में नहीं लगेगा। इसलिए देवी शक्तियाँ इस इंतज़ार में, देखिए मित्रों, मैं ये जरूर कल्पना कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक कल्पना है, पर यार कल्पना भी करो तो अच्छी करो, उसको पकड़ में आकर के उसके रास्ते चल करके और अच्छी रचना हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो उस पार जो यही है, हमारे आसपास ही जुड़ा हुआ है। जैसे 3 आयाम है, वैसे ही वो 4 आयामों का जो आगार है, बाकी के 4 आयाम जहाँ है वो उस पार कह रहा हूँ मैं। इस पार उस पार मतलब कोई गैलेक्सीज के पार वाला मामला नहीं है, ये मामला खाली ये आसपास ही है हमारे। और हम में से अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि किस किस को बात समझ में नहीं आ रही है। सबको समझ में आएगी, सोहेल खान बैठे हैं उनको भी आएगी कि चेतना कहीं जाती है। अरबी चेतना जाने के बाद शरीर जो है उसको इस्लाम के अनुसार में और गाड़ते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार में जलाते हैं। उसकी चर्चा मैं अलग से कर लूँगा कभी इसमें, पर चेतना कहीं तो जाती है। और हिंदू धर्म मानता है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए भारतीय दर्शन सारे के सारे, जैन, सिख और बौद्ध और वो सब, अरे ये अपने कर्मों का फल पाने के लिए इंसान को वापस इस धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है, बच ही नहीं सकते। न हिंदू बच सकता है, न मुसलमान बच सकता है। क्या करेंगे भैया, बच ही नहीं सकते। नियम है सृष्टि का, कहीं नहीं जा सकते। दुष्कर्म जो किए हैं या सत्कर्म जो किए हैं, सत्कर्म का भी फल है पुण्य और दुष्कर्म का भी फल है पाप। पाप और पुण्य दोनों बंधन है,
उन बंधनों से मुक्त होना हर इंसान चाहता है। ये बंधनों से मुक्त होना चाहने के कारण बार बार इंसान जन्म लेता है, मानव का देह प्राप्त करता है। ये सारा समीकरण इलेक्ट्रॉन के गायब होने से इस साधक के दिमाग में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन गायब हुआ उधर हुआ, चेतना गायब होकर कहाँ गई। तो ये मेरे दर्शनों का उपकार है मुझ पर कि मैंने कई सारे मंत्र वगैरह पढ़े हुए थे। ओ ये मामला है, और ये तो अपने घर की बात है यार, इस पार उस पार कोई दूर नहीं है। और मैं खुश हो गया, और खुश होकर के उतना ही नहीं हुआ, स्टीफन हॉकिंस मरने के बाद सुशांत राजपूत और कुछ और मित्र, तपन घोष, ये मुझे सहायता करते हैं। उस पार की बात, उस पार चले जाने से उस पार की सारी बातें समझ में आ जाती हो, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि हम क्रमशः और उस पार जाने के बाद या यहाँ बैठे बैठे भी उस पार की सारी गणित को, भाषा को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो इलेक्ट्रॉन मुझे और प्रेरित किया कि मैं देखूं कि मेरी चेतना कहाँ गई। अरे भैया, पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये मानव का मन जो बार बार भटकता है, वो इलेक्ट्रॉन की गति, तो परमाणु की गति और मन की गति वो एक समान, तो परमाणु और मन में कोई न कोई संबंध है। तो ये हमारा संबंध जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा, ये परमाणु के साथ मेरा जोड़ है। उस परमाणु का ही विस्तार हूं मैं, उस परमाणु के प्रति कृतज्ञ हूं मैं। वहीं से चल करके आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। यात्रा जो है इतनी दूर बढ़ी है, इतनी दूर बढ़ी है, आगे की यात्रा चल रही है मित्रों। इस पार उस पार की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है, साझी चल रही है मित्रों। ये बात साझा करना ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने पुनर्जन्म को विज्ञान की दृष्टि से, अरे वापस आना, ये कर्म बंद कर्म थ्योरी, ये सारा का सारा मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, हम सब स्वीकार करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान लगा ही हुआ है। कितने दिन लगेंगे जी इलेक्ट्रॉन का वो ढूंढते समय, कितने करोड़ रुपए खर्च करोगे तुम ये क्वांटम समस्या हल करने के लिए? ये क्वांटम समस्या ये आगे बढ़ करके ये काल यात्रा तक या टाइम ट्रेवल तक लेकर आइए। हम टाइम ट्रेवल की चर्चा कर रहे हैं मित्रों, क्वांटम की बात इसी के बीच में आती है। इसको समझे बिना काल यात्रा या टाइम ट्रेवल तक पहुंचना कठिन है। और पुनर्जन्म से मिलता है सब। पुनर्जन्म भी हमको अतीत और भविष्य को जोड़ता है। मैं चर्चा करूंगा कैसे जोड़ता है। और टाइम ट्रेवल तो सारा खेल यही है, उसको पकड़ करके फिक्शन की फिल्में बना देना, करोड़ों डॉलर और कमाई कर लेना, ये एक बात है, बनाओ फिल्में, कोई अर्जा नहीं है। लेकिन सत्य को पकड़ने के लिए अध्यात्म का हाथ तो पकड़ो। क्यों शर्मा रहे हो यार? कब तक शर्माओगे? ओ मेरे विज्ञान भैया, कब तक शर्माओगे? चलेगा नहीं, आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। क्वांटम को भी आना पड़ेगा। और ये जो काल यात्रा है, टाइम ट्रेवल है, टाइम मशीन है, इन सबको भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की शरण में आना ही होगा। हाँ, अब ये कर्तव्य हमारा भी है कि हम इस बड़प्पन में न रहें और हम आगे बढ़ करके विज्ञान का हाथ पकड़ेंगे मित्रों। आइए ओंकार लगाइए। ओ